Hello students, welcome to Sri Shyam School YouTube channel. Today's video is for class 7th SST. Here I am your SST teacher. So let's get started with the second chapter of geography. Second chapter of geography is the earth and its interior. Under this chapter we discuss about the interior of earth, rocks and minerals, types of rocks and rock cycle and minerals. So let's get started. You know that the surface of earth is covered with land as well as water. You also know that only about one third, about 29% of earth's surface is covered with land and remaining two thirds, about 71% is covered with water. Since the origin of earth, its surface is continuously undergoing changes by natural agents and human activities. These changes are clearly visible, but our knowledge about the interior of earth is limited as we cannot directly observe the interior of the earth. So, as you know that, जैसा आप जानते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है वो लैंड और वाटर इन दोनों चीज़ों से कवर्ड है, यानी अर्थ का जो सरफेस है उस पर या तो लैंड है या वाटर है। और आपको ये भी पता है कि जो अर्थ का टोटल एरिया है उसका वन थर्ड पार्ट पे लैंड है, यानी कि 29% जो हिस्सा है वो हमारा लैंड से कवर्ड और बाकी का 71% जो इसका पार्ट है वो वाटर से कवर है। तो जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है, यानी जब से इस पे हम रहने लगे हैं, जो इसका सरफेस है वो कंटिन्यूसली उस पर चेंजेज होते रहते हैं। कुछ चेंजेस नेचुरल फिनोमिना से होते हैं और कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से। फॉर एग्जांपल जब हम फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम पेड़ों को काटते हैं तो उसका होता है, उसके सरफेस में चेंज आ जाता है। तो ये क्या हुई, एक ह्यूमन एक्टिविटी हुई। ऑन दी अदर साइड नेचुरल एजेंट्स होते हैं, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर डेजर्ट्स है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर लैंड स्लाइडिंग होती है। तो ये सारी क्या चीज़ होती है, इससे भी अर्थ के सरफेस में जो ऊपरी सतह होती है, सरफेस होता है जिसको ऊपर हम रहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जो अर्थ की ऊपरी सतह होती है, लेयर होती है, उसको हम सरफेस बोलते हैं। तो उससे भी जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, फिनोमिना है, इनसे उसके सरफेस पे चेंजेस आते रहते हैं और जो हमें ईजिली क्या है, क्लियरली विजिबल है, जिनको हम देख सकते हैं। बट क्या हमारी जो नॉलेज है, जो अर्थ के इंटीरियर यानी अर्थ के जो अंदर है की लेयर है, उनके बारे में लिमिटेड है, क्योंकि हम उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते कि इसके अंदर क्या है, इसका इंटीरियर क्या है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ. The earth is made up of several concentric layers with one inside another, just like an onion. The uppermost layer of the earth's surface is called crust. It is the thinnest of all layers. It is about 35 km on the continental masses and 5 km on the ocean floors. So, इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी अर्थ का जो इंटीरियर है हम उसके बारे में अभी रीड करेंगे। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर जस्ट लाइक एन ओनियन। इट मीन्स जो हमारी अर्थ है वो बहुत सारी लेयर्स से मिलके बनी हुई है, जैसे कि ओनियन। इसमें ओनियन का एग्जाम्पल दिया है। ओनियन में क्या होता है, एक लेयर के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी। तो ऐसे ही अर्थ की है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर हैं जो एक दूसरे के अंदर है। कंसेंट्रिक लेयर्स का मतलब होता है कि बहुत सारे सर्कल्स होना, लेयर्स होना और उनका सेंटर सेम, यानी कि जो अर्थ की लेयर है उनका सेंटर तो एक ही है। क्या है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो जो इसमें ओनियन की तरह इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ की उसको हम क्रस्ट कहते हैं, द अपर मोस्ट, यानी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिस पे हम रहते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी कि जो सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और ये अर्थ की सभी लेयरों में क्या है, सबसे थीनेस्ट यानी कि सबसे पतली लेयर क्रस्ट ही है। ये जो कॉन्टिनेंटल मासेस, कॉन्टिनेंट क्या होता है, महाद्वीप, द्वीप, यानी कि लैंड का लार्ज लैंड मासेज विच आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर लैंड थ्रू ओशियंस, यानी जो समुद्र के कारण एक दूसरे से जो भूमि के बड़े बड़े भाग है दूर हो चुके हैं, उस एक भाग को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल मासेज। तो जो ये कॉन्टिनेंटल मासेज होते हैं, यहाँ पे जो क्रस्ट है उसकी जो ब्रॉडनेस है यानी वो कितनी है, 35 किलोमीटर है। और जो ओशियन का फ्लोर है यानी कि जो समुद्र में है वो इसकी कितनी है, इसकी ब्रॉडनेस 5 किलोमीटर। सो द मेन मिनरल कॉन्टिनेंट्स
of the continental masses are silica and aluminium. It is called Sial, silica plus aluminium. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो जो मेन मिनरल होते हैं हमारे जो कॉन्टिनेंटल मासेज पे है, यानी जो क्रस्ट का जो हमारी क्रस्ट लेयर है, और वो जो कॉन्टिनेंटल मासेज यानी कि लैंड पे पाई जाती है, वो उसकी कितनी होती है, विद उसकी चौड़ाई कितनी होती है 35 किलोमीटर की। तो वो किन मिनरल से बनती है, सिलिका और एल्यूमिनियम को मिलाकर हम जो ये क्रस्ट है हमारी बनती है कॉन्टिनेंटल मासेज पर। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सियाल। सिलिका से हमने SI लिया है और एल्यूमिनियम से Al। तो जो कॉन्टिनेंटल मासेज पर हमारी क्रस्ट है और मिनरल्स है, उसके कारण हम इस लेयर को क्या बोलते हैं, सियाल। और ओशियानिक क्रस्ट यानी कि जो समुद्र में पाई जाती है क्रस्ट लेयर, वो किससे बनती है, सिलिका और मैग्नीशियम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमा। सिलिका से हमने SI लिया और मैग्नीशियम से Ma। तो जो कॉन्टिनेंटल मासेज पर हमारी क्रस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सियाल, और जो ओशियानिक लेयर पे होती है, ओशियानिक क्रस्ट होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं सीमा। द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ रॉक्स। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑफ द अर्थ एज इट सस्टेन्स लाइफ। तो जो हमारी क्रस्ट है ये बहुत सारे रॉक्स, यानी रॉक क्या होते हैं, हमारी चट्टानें बोलते हैं जिनको, उनकी ग्रेट वैरायटी यानी कई प्रकार की चट्टानों को मिलकर हमारी क्रस्ट बनती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट शेल होती है। और इम्पोर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर हम रहते हैं, ये अर्थ का सरफेस होती है, इसके ऊपर ही लाइफ होती है। इन बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर देयर इज अ मैंटल विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. Its density increases with the increase in the depth. The innermost layer is the core with a radius of about 35 km. It is mainly made up of nickel and iron, so is called knife. Nickel Ni, ferrous यानी कि आयरन। सो जो हमारी आउटर क्रस्ट जो यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर क्रस्ट। और जो सबसे अंदर की लेयर होती है अर्थ को, उसको हम बोलते हैं कोर। तो इन दोनों लेयर के बीच में एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मैंटल। जो मैंटल होती है इसकी डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर क्रस्ट के नीचे। क्रस्ट की क्या होती है, क्रस्ट हमारी जो होती है इस कॉन्टिनेंटल मासेज पर कितनी डेप्थ होती है 35 किलोमीटर की। उसके बाद जब उसके बाद से शुरू होती है मैंटल, और कहाँ तक जाती है वो 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक। और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाते हैं उसकी डेंसिटी उतनी ही इंक्रीज होती जाती है। तो जो इनर मोस्ट यानी जो सबसे नीचे की लेयर है उसको हम बोलते हैं कोर। और उसकी रेडियस, देखो अर्थ को हम क्या मान रहे हैं, इन लेयर्स को हमने एक सर्कल के रूप में माना है, तो सर्कल की क्या होती है, रेडियस। तो उसकी जो रेडियस या फिर डेप्थ होती है वो कितनी होती है 3500 किलोमीटर की होती है। अब आपको यहाँ से पता लग गया, जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो क्रस्ट है, क्रस्ट की 35 किलोमीटर है। फिर आती है हमारी मेंटल, मेंटल की 2900 किलोमीटर है डेप्थ। और फिर आती है हमारी इनर मोस्ट यानी कि कोर, कोर की होती है 35 किलोमीटर। तो जो ये कोर होती है ये मेनली किससे बनी होती है, निकल और आयरन। ये क्या है, हमारी दो मेटल है। निकल से हमने Ni लिया है और आयरन को हम जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है उसमें फेरस कहते हैं। तो Ni और Fe नाइफ। तो जो हमारी कोर है इसको हम नाइफ भी बोलते हैं। As we move towards the center of the earth, the temperature rises at the rate of 1 degree Celsius for every 32 meters. As a result of extreme temperature, all rocks and metals in the inner core would melt. However, it behaves like a solid because of the great pressure of outer shell. तो क्या होता है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, अभी हमने पढ़ा ना डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो उससे क्या होता है जो हमारा टेम्परेचर है वो भी राइज होता है, बढ़ता जाता है। और कैसे, हर 32 मीटर्स पे, यानी जब भी हम 32 मीटर डेप्थ में जाते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो इनर कोर है, जब तक हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर हमारा इतना हो जाता है कि वहाँ पे जितनी भी रॉक्स मेटल है वो सब
मेल्ट हुई हुई है, किस पोजीशन में होती है, मेल्ट पोजीशन में, यानी पिघली हुई पोजीशन में होती है। लेकिन ऊपर से हमें क्या लगती है, हमारी सरफेस, हमारी जो अर्थ है, हमें सॉलिड लगती है। और वो क्यों लगती है, क्योंकि जो इसकी आउटर शेल है उसका प्रेशर इतना होता है कि इसके नीचे चाहे मेल्ट हो रखा है, लेकिन फिर भी हमें ऊपर से ये सॉलिड ही लगती है। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हमारा अर्थ का इंटीरियर है। देखो, इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ये होती है क्रस्ट। उसके बाद ये आती है मेंटल। जो क्रस्ट होती है इसकी ये डेप्थ होती है 35 किलोमीटर। फिर आती है मेंटल, यहाँ से यहाँ तक इसकी होती है 2900। और ये देखिए, ये है आपकी कोर। और इसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर इतना होता है कि यहाँ पे जितनी भी रॉक्स और मिनरल्स होते हैं वो सारे मेल्ट पोजीशन में होते हैं, जबकि जो क्रस्ट होती है इसमें सारे सॉलिड में होते हैं। तो इसका प्रेशर इतना होता है कि हमें ऊपर से ये सॉलिड ही लगती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.